जाएंगे तो जानेंगे वो आखिर क्या की दस दिता बाबे ने के साथ जिस चीज के साथ भी आप इसको लेना चाहते हैं। ये देखें हैं चस्के इस तरीके से। ये लें जी, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। कमाल की रेसिपी, ऑथेंटिक रेसिपी, लच्छेदार पकोड़े की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। पकोड़ों का सरदार की रेसिपी देने लगा हूं। आप कहेंगे आज की रेसिपी के बाद आप ये घर में जब बनाएंगे तो आप कहेंगे बाबा जी वाकई तुझे कोई रेसिपी दसी है। कुरकुरे होंगे, खस्ता होंगे, कमाल के होंगे। लच्छेदार पकोड़ों का मैंने इसको नाम दे दिया है, तवज्जो से देखिएगा। लच्छेदार पकोड़े बनाने के लिए मैंने आधा किलो आलू ले लिए या 3 आलू इस साइज के। इसके साथ का बॉल ले लिया, पानी ले लिया। हमने इनको पानी में कद्दूकश करना है लंबाई में, और मैं करूंगा पानी में। लेकिन आपको बताने का मकसद ये आलू छिलने नहीं है। गल समझ आ रही है? आलू है में रहने छिलके समेत। अभी मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे कि हमने किस तरीके से कद्दूकश करना है, लच्छे किस तरीके से बनाने हैं, यहाँ पे टेबल पे कद्दूकश करूंगा। लेकिन उसके बाद फिर मैं करूंगा पानी में ताकि ये ब्लैक की तरफ ना चले जाएं। गल समझ आ रही है? ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कद्दूकस ले लें, इस तरीके से लंबाई में रखना है, एंज नहीं रखना आलू। देखें ऐसे नहीं रखना, इस तरह नहीं, ऐसे लंबाई में, ऐसे ऐसे। ये देखें ये लच्छे बन रहे हैं। कैमरा मैन अगर क्लोज करके दिखा सके तो ये पानी में डाल देंगे इस तरीके से। ये देखें इस तरीके से। गल समझ आ रही है? अब मैं इसको पानी में ही कर लूंगा, आपको बताने के लिए मैंने यहां पे किया। इसको मैं तमाम 3 आलू में कद्दूकश कर लेता हूं। तीनों आलू लच्छे की शक्ल में इस तरीके से हमने कद्दूकश कर लिए। देखिए लच्छेदार, ठीक। गल समझ आ रही है? लच्छे से बना लिए लंबे लंबे। अब मैं इनको 2-3 पानी वॉश कर लूं, धो लूं, उसके बाद आपसे मिलता हूं। 2-3 पानी अच्छे तरीके से हमने वॉश कर लिया। अब हमने इसको इस तरीके से ले उठाना है और इनको इस तरीके से निचोड़ लेना है ताकि लच्छे भी ना टूटे। गल समझ आ रही है? और इस तरीके से हमने इसको निचोड़ लेना है, इस तरीके से अच्छे तरीके से यहाँ पे डाल देना है। फिर उठाने हैं इस तरीके से। देखें इस तरीके से निचोड़ लें। ये धनिया हमने ले लिया, थोड़ा धनिया ज्यादा जाएगा, 3 टेबल स्पून। ये 3 से 4 अदद सब्ज मिर्चें ले ली, ठीक हो गया, जो तेज वाली है, बारीक वाली। इनको हम चॉप करने लगे, इकट्ठा डाल के चॉपर में बारीक चॉप कर लें। धनिया भी बारीक चॉप हो जाएगा और सब्ज मिर्चें भी। ये लें जी, मिर्चें और सब्ज धनिया चॉप कर लिया, इसमें शामिल कर दें इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। साथ में आप शामिल कर दें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दें, बहुत अच्छा टेस्ट लेके आएगा। ये 1 लीमू है, इसका रस शामिल कर दें, बीज ना जाने पाए 1 लीमू का। ये लें जी, कटोरा बॉक्स उठा लें, मिसाला बॉक्स जिसे कहते हैं आप लोग, इस तरीके से। इसके अंदर नमक जाएगा 1/2 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। हल्दी जाएगी 1/4 टीस्पून शामिल कर दें। कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून भर के शामिल कर दें। रेड चिल्ली 1/2 टीस्पून शामिल कर दें और ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून शामिल कर दें, ठीक हो गया। यहाँ पे खुश्क धनिया मोटा कुटा हुआ 1 और 2 टीस्पून शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। ये वाइट ज़ीरा साबित 1 टीस्पून शामिल कर दें, ठीक हो गया। और साथ में हमारे पास यहाँ पे देखें 2 टेबल स्पून बेसन शामिल कर दें, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। इसको खस्तापन कुरकुरा बनाने के लिए हमने ये शामिल करना है, ठीक हो गया। कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून शामिल कर दें। मैदा 2 टेबल स्पून, ये 1 और ये 2। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैं चस्के आ रहे हैं लच्छेदार पराठे। है वेखो बन रहा काम, लच्छे आ रहा है, वेखो हैं जी, है वेखो हैं जी, पकोड़े बन रहे हैं लच्छेदार। है वेखो, हमने यहाँ पे ऑयल चढ़ा दिया तेज फ्लेम पे। ये जो हमने लच्छेदार पकोड़े का मिक्सचर तैयार किया है, इसमें पानी नहीं दब देना। मैंने कई दफा आपको बताया। और मैंने नमक इसके अंदर इसलिए शामिल कर दिया कि मैं थोड़ी क्वांटिटी में बना रहा हूँ। अगर आप 5-7 किलो 10 किलो बना रहे हैं कारोबार करने के लिए मेरे भाइयों, स्टॉल लगाने के लिए अगर आप बना रहे हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं मेरे भाइयों, मेरे वाल देखो मैं की पेट रहे हैं। अगर आप लोग कारोबार करना चाहते हैं, बेरोजगारी के खात्मे को लेकर के जो मिशन शुरू किया उसमें हमारा साथ देना चाहते हैं, तो स्टॉल लगा लें। रमजान शरीफ आने वाला है मेरे भाइयों, गल समझा करो। अब ये जो है ना, तो फिर आपने अगर 5-7 किलो बना रहे हैं, नमक बेच नहीं दबना, ठीक हो गया। साथ साथ आपने मिक्स करते जाना है, नमक डालते जाना है। अगर सारे में आप नमक डाल देंगे, मटेरियल आपका बच जाएगा तो खराब होने का खदशा है। बात गल समझ आ रही है?
येलो फूड कलर थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे, हल्का सा, इसकी चस्के वास्ते। बात समझ आ रही है? हल्का हल्का डाल दें बस, येलो फूड कलर थोड़ा थोड़ा, बस ज़्यादा नहीं डालेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी साइड पे डालेंगे इस तरीके से, हल्का सा। ये एक साइड से इसको इस तरीके से आटे की तरह गूंद लेंगे। गल समझ आ रही है? कलर भी बनता आ रहा है। अगर हम सारे में पानी डाल के मिक्स करके रख लेंगे, अगर हमारा बच जाता है, हम कारोबार कर रहे हैं, स्टॉल लगा रहे हैं, तो फिर ये ख़राब हो जाता है, आपसे संभलता नहीं है। अगर खुश्क रख देंगे फ्रिज में फिर ठीक है। गल समझ आ रही है? इसको हार्ड गूंदना है आपने, जिस तरीके से रोटी वाला आटा गूंदा जाता है, इस तरीके से इसको गूंदना है, इस तरीके से। एक आलू का टुकड़ा डाल के चेक कर लिया, ऑयल रेडी है। यहाँ पे आ जाए कैमरामैन, पानी साथ रख लें, पानी के अंदर हाथ को इस तरह डुबोएं, थोड़ा सा यहाँ से उठाएं इस तरीके से, इसको ऐसे करें, थोड़ा सा इसको ऐसे दबा दें, है पकौड़ा, गोल पकौड़ा इस तरह रख दें। ठीक हो गया? और उठाएं इस तरीके से, इस तरीके से थोड़ा सा इसको ऐसे करें, थोड़ा सा दबाएं, इस तरीके से शेप दें, ऐसे रख दें। गल समझ आ रही है? इस तरीके से उठाएं, थोड़ा सा इसको इस तरीके से दबाएं, इस तरीके से ऐसे रख दें। इनका जो फ्राई टाइम है वो 7 मिनट रहेगा मीडियम फ्लेम पे। ठीक हो गया? इस तरीके से उठाएं, इस तरीके से इसको थोड़ा सा इस तरीके से दबा लें, और इसको इस तरीके से फ़ौरन साइड चेंज नहीं करनी, ऐसे रख दें। इस तरीके से उठाएं, इस तरीके से, ये इस तरीके से इसको इस तरह कर दें और यहाँ पे रख दें। ठीक हो गया? अब ये 3.5 से 4 मिनट लगेंगे। 3 मिनट और 4 मिनट के दरमियान इनकी साइड में चेंज करूँगा, कैमरामैन क्लिप दिखाएगा, आप हमारे साथ रहेंगे। 1 मिनट के बाद हमने इनको हिलाना शुरू किया। अगर 1 मिनट से पहले हिलाएंगे तो ये टूट जाएंगे। ठीक है? और इनको मीडियम फ्लेम पे 3 मिनट, 3 से 3.5 मिनट इस तरह सीखने दें, फ्राई होने दें। उसके बाद मैं आपको इनका रिजल्ट दिखाता हूँ। 3 मिनट के बाद इनकी साइड को चेंज कर दें इस तरीके से। गल समझ आ रही है? इस तरीके से आप चिमटे से भी कर सकते हैं, अगर आप एहतियात करें तो चिमटे की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन आप नॉन स्टिक पैन है, लोहे का चिमटा बेच दब रहे हैं हमें। गल समझ आ रही है? ये इस तरीके से इसको आराम से उठा लें और इस तरीके से एहतियात से चेंज कर दें, ताकि आपका पैन डिस्टर्ब ना हो। लोहे के चम्मच से, चिमटे से इस तरीके से चेंज कर दें। इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरीके से, कोई मुश्किल नहीं है। इस तरह करके एंड कर दो। हल्का हल्का इनको अब ऊपर से प्रेस करना है हमने, पहली साइड प्रेस नहीं करनी, करोगे टूट जाएंगे। इस तरीके से, हाँ 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 हाँ, सुभान अल्लाह, रसगुल्ले, कुल्फियाँ बन रही ने, कुल्फियाँ हैं जी, कुल्फियाँ बन रही ने। ये सब 3 मिनट के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। जब ये फ्राई हो जाएं, बादामी कलर या गोल्डन कलर आ जाए, इनको निकाल लें। कलर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं आप, मैंने कई दफ़ा कहा। कलर अगर आप फूड कलर जैसे मैंने यूज़ किया आप नहीं डालेंगे तो ये वाइट वाइट बनेंगे। हाँ हाँ हाँ, हैं सौंड लो सौंड, हैं जी, ए देखो, हैं जी, यह चीज़ें बाबे दस रहे हैं, देखो ए देखो। हो गया? ये सब हम इस तरीके से फ्राई कर लें, उसके बाद आपसे मिलते हैं। फ्लेम को बंद कर दें इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे इनको निकाल दें सबको। ठीक हो गया? गल समझ आ रही है? फ्लेम बंद कर देता से, ये देखिए इस तरीके से। कोई यहाँ पे वो नहीं है, भी मुश्किल काम नहीं है, कोई चौंचलेबाजी नहीं है। तब इंज कर दो चूल्हे नू। गल समझ आ रही है? ये देखो इंज आराम नाल। ठीक हो गया? हाथ ना साड़ जाए। इनू इत्थे ले आओ। सबसे पहले टिश्यू उठा लें और प्लेट उठा लें इसके साथ की। कहाँ प्लेट है? ये बड़ी प्लेट, ये उठा लें और इस टिश्यू को इस तरीके से यहाँ से थोड़ा सा काट पीट कर लें, इस तरीके से यहाँ रख दें, कोई मसला नहीं है। ये टमाटो केचप उठा लें यहाँ से। क्या समझ आ रही है? इत्थे ले आओ, चमचे इत्थे रख दो साइड पे, बस। ये देखें इस तरीके से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। ओए साउंड मेरा कांटा, ए देखो, ए देखो। गल समझ आ रही है बाबे दी? इस तरीके से साउंड, इस तरीके से ऐसे रख दें, ऐसे। सुभान अल्लाह। लुक वाइज कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आपके मेहमान, घर वाले खुश हो जाएंगे। वो आखणगे एक ही दस दिता बाबे ने, टमाटो केचप के साथ या रायते के साथ, जिस चीज़ के साथ भी आप इसको लेना चाहते हैं। ये देखें, हैं चस्के इस तरीके से यहाँ पे रख दें। मेरे भाइयों, लच्छेदार पकोड़े किस तरीके से बन सकते हैं। रमज़ान शरीफ आ रहा है, आप किस तरीके से स्टॉल लगा सकते हैं, किस तरीके से कारोबार कर सकते हैं, मुकम्मल गाइड कर दिया। अगर आपको हमारा ये मिशन, हमारा ये कदम अच्छा लगा हो, हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखा करें, इर्द गिर्द लोगों का ख्याल किया करें। मुझे और मेरी टीम को भी दुआओं में याद रखा करें। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।